हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मन्नत इन परदेश। सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट यूएसए वीज़ा। सो इस टॉपिक में ये होगा कि यूएसए वीज़ा लेने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, कैसे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, कौन कौन सी बेसिक्स चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ब्रीफली और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो ये मेरा यूएसए वीज़ा है और जो मुझे वीज़ा मिला वो 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा मिला है। सो कौन सी नेशनैलिटी को कितने टाइम का वीज़ा मिलता है, जो इंडियन और चाइनीज़ नेशनैलिटी है उन पे उनको 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा मिलता है, और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उस पे 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री के साथ वीज़ा मिलता है। सो ये है एंड आप देख सकते हो मेरा वीज़ा भी आ गया है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई यूएसए वीज़ा। अब यूएसए वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड DS-160 फॉर्म। सो अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपको एक टाइप करना है ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन विच इज़ कॉल्ड DS-160 फॉर्म। जब ये फॉर्म आपको पहली वेबसाइट पे क्लिक करके जब आप वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अब इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको दो लोकेशंस मिलती हैं। फर्स्ट लोकेशंस होती है इंग्लैंड जो लंदन में है, एंड सेकंड वो लोकेशन है वो है नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट। सो अब अपनी अकॉर्डिंगली आपको लोकेशन चूज़ करनी है। आप लंदन भी चूज़ कर सकते हो, आप नॉर्दर्न आयरलैंड भी चूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाती है, आईडी नंबर मिल जाता है, उसको आप नोट कर लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कभी फॉर्म को सेव कर लेते हैं एंड उसके बाद एग्जिट कर लेते हैं और उसके बाद आपको फिर एंटर करना है, तो आप एप्लीकेशन आईडी नंबर डाल के फॉर्म को एंटर कर सकते हो। सो ये चीज़ है। अब फॉर्म फिल करना इतना ईजी है कि आप कह सकते हो इट्स लाइक अ कप ऑफ टी। वो कैसे है, आपको क्या करना है, आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। इस डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए विद इन डेट की, आपने कब एंटर किया और कब आपने एग्जिट किया उस कंट्री से, राइट। आपके पास आपके एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल्स होनी चाहिए सारी, और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके पास स्टडी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। आप कहाँ पे रह रहे हो वो सारी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आता है आपका होटल एकोमोडेशन। जब आप यूएसए में जा रहे हो कहाँ पे आप स्टे करोगे उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं तो उनकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, राइट। ये हो गया। बस ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपको फॉर्म में फिल कर देनी है और कुछ भी नहीं। और इसमें एक ये भी चीज़ पूछते हैं कि आप यूएसए में कौन से स्टेट में ट्रैवल करने जा रहे हैं। लाइक अगर आप कैलिफोर्निया जा रहे हैं या न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, वो कर लेते हैं। उसके बाद यस नो करे वाले ऑप्शंस होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट। बट जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेते हो तो आपको एक बार नहीं, कम से कम 2 और 3 टाइम्स आपने अपने फॉर्म को ब्रीफली चेक करना है कि जो भी मैंने डिटेल्स एंटर किए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, राइट। क्योंकि आपका DS-160 फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका यूएसए वीज़ा लेने के लिए। सो आपको प्लीज़ 2 या 3 टाइम्स चेक करना है आपको अच्छी तरह कि आपका फॉर्म करेक्ट है या नहीं, जो आपने डिटेल्स डाली हैं, राइट। इस फॉर्म को आप जब आप सारी डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है डिजिटल फोटो का। आपको डिजिटल फोटो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हो। सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अपने अपॉइंटमेंट्स के दिन लेके जाते हो। सो ये चीज़ है, बस ये करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेते हो एंड अपने पास रख लेते हो। सो ये सारी चीज़ हैं DS-160 फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं तो आप DS-160 फॉर्म खुद अप्लाई कर सकते हो
जैसे मैंने किया, एंड इट्स वेरी सिंपल। सो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू गेट एन अपॉइंटमेंट। सो आपको गूगल पे टाइप करना है AIS.US वीज़ा। जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, और विच यू कैन से कि साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने से आपसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट नंबर, एंड उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल के आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हो। जब ये सब चीज़ कर लेते हो उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर डालते हो। आपको $185 पे करना पड़ता है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो आपके पास अपॉइंटमेंट्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब बात आती है कि अब हमें कैसे अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, क्योंकि यूएस से वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स लेना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स है हमें इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं। अगर हमें मिलती हैं तो 4 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद। सो ऐसा चीज़ है। अब हमें कैसे ट्रिक यूज़ करें कि जिससे हमें अपॉइंटमेंट्स बहुत जल्दी मिले। तो आपको क्या करना है कि आपको एवरी सिंगल डे अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक करनी है 3 to 4 टाइम्स। अगर आप डेली 3 to 4 टाइम्स चेक करोगे पोर्टल पे कि कोई अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है या नहीं, तो आपको चांसेस हैं अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिलना। क्योंकि बहुत सारे केसेस क्या होते हैं कि कुछ लोग को जल्दी अपॉइंटमेंट्स होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है, सो जिसकी वजह से वो अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने की वजह से वो जो अवेलेबिलिटी होती है शो होना स्टार्ट कर देती है पोर्टल पे, राइट। सो जो लोग डेली चेक करते हैं वो उसको पिक कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपॉइंटमेंट्स जल्दी लेनी है तो आपको 3 to 4 टाइम्स चेक करना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट अगर चेक करते हो तो अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत ईजी है, राइट। आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा 4 to 5 मंथ्स अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। इसमें एक और भी अच्छी चीज़ है, आपको जो अपॉइंटमेंट्स शो होंगी वो आपको दोनों लोकेशंस की अपॉइंटमेंट्स शो होंगी, लंदन की एंड बेलफास्ट की। सो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों लोकेशंस में, किसी लोकेशंस में भी आप अपॉइंटमेंट पिक कर सकते हो, बट उसके लिए आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बाई चांस अगर आपको किसी लोकेशन पे जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल भी जाती है तो आपको क्या करना है, आपको अपॉइंटमेंट्स ले लेनी है, राइट। क्योंकि DS-160 फॉर्म दोबारा फिल करना बहुत ईजी है, कोई इतना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल रहा है वो डाल के आपको अपना फॉर्म रिट्रीव पे डाल देना। रिट्रीव पे क्या होता है, आपका लास्ट सरनेम मांगते हैं, पासवर्ड, आपका पासपोर्ट नंबर, एंड अगर आपने कोई मेमोरेबल क्वेश्चंस डाला होता है तो उसका आंसर देना पड़ता है। वो करके कुछ जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले फॉर्म में सेव कर रखी हैं वो हो जाएंगी, और आपने जो लोकेशंस है वो चेंज कर देनी है। अगर आपको बेलफास्ट की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है तो अपने फॉर्म पे DS-160 पे बेलफास्ट लोकेशन चूज कर लेनी है, और बाकी वही सारा सिंपल सा फॉर्म फिल कर देना दोबारा से, एंड दैट्स इट। सो ये था आपको अपॉइंटमेंट मिलना। सो लेट्स टॉक अबाउट माई स्टोरी। जो मैंने अपना DS-160 फॉर्म फिल किया था वो मैंने किया था 1 अगस्त को। मैंने जो अप्लाई किया था वो मैंने लंदन से अप्लाई किया था। तो मैंने जब सब चीज़ें फिल करके मेरा कंफर्मेशन लेटर वगैरह सब मिल गया था, तो मैं जब 4 अगस्त को जब मैं अपने अपॉइंटमेंट्स देख रहा था तो मुझे मिली थी 13 अगस्त को लंदन में अपॉइंटमेंट्स। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल गई थी, ठीक है। बट उस टाइम मैं 13 अगस्त को लंदन आ रहा था एंड मुझे जाना था यूरोप हॉलीडेज़ के लिए। सो मैं वो नहीं पिक कर सकता था क्योंकि मुझे अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करना पड़ता, राइट। एंड मैं हॉलीडेज़ के लिए जा रहा था फॉर 10 डेज़। तो मैंने उस चीज़ को चूज़ नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने जब 8 अगस्त को चेक किया तो मुझे बेलफास्ट की अपॉइंटमेंट शो हो रही थी 14 और 15 और 16 को। वो भी मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं हॉलीडेज़ पे हूँ। सो मैंने क्या किया, जब मैंने फिर दोबारा चेक किया 10 अगस्त को, सो मुझे मिली जो अपॉइंटमेंट शो हो रही थी बेलफास्ट में 23 अगस्त को। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने वो जो अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने पिक की 9 o'clock की। सो मैंने जब अपॉइंटमेंट्स बुक कर लिया, मेरे को ये था कि मुझे अब अपना जो DS-160 फॉर्म है उस पर लोकेशन चेंज करती है तो मैं अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकता, बट मुझे उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। मैंने वही सेम चीज़ किया, मैंने जो अपना फॉर्म था रिट्रीव में डाला, जिसकी वजह से मैंने लोकेशन चेंज की।
बाकी मेरी कुछ चीज़ें ऑलरेडी सेव्ड थी और बस येस नो वाले जो मैंने सेव थे वो करके और मुझे न्यू कन्फर्मेशन लेटर मिल गया विद न्यू लोकेशन। सो ये चीज़ था। अब मेरा अपॉइंटमेंट्स के दिन कैसा एक्सपीरियंस था बेलफास्ट में, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं अपॉइंटमेंट्स के दिन वहाँ पे पहुँचा 23 अगस्त फ्राइडे को। मैं वहाँ पे पहुँच गया था 8:30 क्योंकि जो बेलफास्ट का ऑफिस है वो 8:30 ओपन हो जाता है मॉर्निंग में। सो वहाँ पे जब बेसिक सा सिक्योरिटी चेकअप हुआ, कोई इतना ज़्यादा क्राउडी नहीं था क्योंकि वो जो बेलफास्ट का यूएस कंसल्टेंट ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है और वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, राइट। आपको लंदन की तरह नहीं मिलेगा कि बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हैं, राइट। सो ये चीज़ है, हमारा बेसिक सा सिक्योरिटी चेक होता है, फिर हम उसके बाद जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पे बुलाया जाता है। बुला के बाद उसके बाद मेरे से पूछते हैं कि आपके पास आपका कंफर्मेशन लेटर आप मुझे सब दे दीजिए एंड आपका पासपोर्ट दे दीजिए, और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कंफर्मेशन लेटर दिया, मैंने अपना पासपोर्ट उनको दे दिया, उसके बाद मैंने एक एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दिया, दैट्स इट। और मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं दिया। उसने कहा ठीक है, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए और उन्होंने मुझे वापस मेरी सीट पे भेज दिया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कॉल पे मुझे बुलाया जाता है, मेरी फिंगरप्रिंट्स होती हैं और उसके बाद मुझे फिर वापस मेरी सीट पे भेज दिया जाता है। जो थर्ड कॉल होता है वो इंटरव्यू का कॉल था। उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ इंटरव्यू के पास। बेलफास्ट में क्या अच्छा चीज़ है कि वहाँ पे सिर्फ एक इंटरव्यूअर था, वहाँ पे कोई इतने सारे काउंटर नहीं थे जैसे लंदन में है। सो वो बहुत अच्छी चीज़ थी उसमें। और ये भी था कि अगर आप डोर क्लोज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये ना लगे कि कोई मेरा सुन रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ और आपको थोड़ा सा नर्वस हो। ये चीज़ नहीं, आप अगर डोर क्लोज करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि इंटरव्यू माइंड नहीं करता। सो ये चीज़ है। जब मैंने इंटरव्यू में दिया और उसके बाद मेरा 2 मिनट्स में मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। सो ये चीज़ थी। बाकी फिर उसके बाद मैंने अब जो दूसरे लोग थे जिन लोग अप्लाई कर रहे थे, बाहर आके मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन लेटर लगाया है, हमने पे स्लिप किसी ने सबमिट कर रखी थी, किसी ने बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर रखी थी, ये चीज़ थी। बट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो वहाँ पे डिपेंड करता है इंटरव्यू पे वो आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। वो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है अकॉर्डिंग टू आपके वीज़ा के रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। बट मैं आपसे ट्राई करूँगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, अपनी पे स्लिप लेके जाना, एम्प्लॉयमेंट लेकर जाना, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टूडेंट कंफर्मेशन लेटर लेके जाना, अगर आपने कोई होटल बुकिंग कर रखी है तो वो भी ले जा सकते हैं। एंड दैट्स इट। और कुछ ले जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपसे कहे ना कवर लेटर भी लेके जाओ, कोई कवर लेटर नहीं देखता, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो ही आपने उसको बताना है, राइट। कवर लेटर वो नहीं देखेगा, आपका कवर लेटर नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो उसने जो इंटरव्यू में पूछना आपसे वो ही, अगर आप बता रहे हो, आपको पता है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या क्या मैं चीज़ें ट्रैवल कर और आई मीन कौन से मैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे जाऊँगा या डेस्टिनेशन पे जाऊँगा, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आपको कवर लेटर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोई कवर लेटर नहीं मांगता। सो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ नहीं आपको लेके जाना पड़ता, ये चीज़ है। बट मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थोड़ा सा ब्रीफली, और कौन कौन से क्वेश्चंस दूसरे एप्लीकेंट से पूछे गए जिनसे मैंने डिस्कस किया था। सो ये वीडियो मैं अलग से एक बनाऊंगा, राइट। सो अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो ये चीज़ था। और उसके लिए आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छा मेरे को लगा था स्टाफ और बाकी सारी चीज़ें। जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था बेलफास्ट में बहुत अच्छा था। जो इंटरव्यू था वो बहुत पोलाइट था। अगर आप वैसे भी गूगल पे जाके उनके रिव्यू देखते हो बेलफास्ट के यूएस कंसल्टेंट ऑफिस के, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था। उसके बाद मेरा मंडे को मेरा वीज़ा इशूड हो जाता है। सॉरी, 23 को मैंने अप्लाई किया था, उसके बाद 24 और 25 को सैटरडे संडे था एंड 27 को मेरा वीज़ा इशूड हुआ था, राइट। एंड अब इसमें एक चीज़ और भी है, अप्रूव्ड और इशूड होने में भी बहुत डिफरेंस है। अब वो क्या चीज़ है, उसमें क्या है कि जो वीज़ा अप्रूव्ड होता है
कुछ केसेस में बहुत टाइम लग जाता है इश्यूड होने में, क्योंकि अब जब हमारे पासपोर्ट की स्क्रीनिंग होती है तो उनको कुछ ना कुछ अगर चीज़ें लगती हैं सस्पेंस, तो उनमें वो क्या करते हैं कि वो आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, राइट? वो आपको ईमेल करते हैं। सो यही चीज़ है, अगर आपका वीज़ा इशू हो गया दैट मीन्स आपके पासपोर्ट पे आपका वीज़ा स्टिकर लग गया है और आपको आपका पासपोर्ट 2 और 3 डेज़ में मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू आपने जो डिलीवरी मेथड चूज़ किया। तो मुझे आफ्टर 7 डेज़ बाद मेरा पासपोर्ट मिल गया था और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और ये चीज़ है, बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि अप्रूव्ड और इशूड होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जब वीज़ा जब पासपोर्ट स्क्रीनिंग होती है उस टाइम आपसे वो कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है? सो ये चीज़ था, इस वीडियो में मैंने ट्राई किया सारी चीज़ें कवर करने का और मैंने की हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए सो इस वीडियो को मैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं ट्राई करूँगा मैं आपको और अच्छी तरीके से बता पाऊँ। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स से को शेयर कर देना ये वीडियो। सो क्या पता किसी का बेनिफिट हो जाए या किसी को हेल्प मिल जाए। सो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।